स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। लाइब्रेरी से संबंधित कक्षाएं अपनी चल रही थी। कैटलॉगिंग वाला चैप्टर यूनिट अपना चल रहा था, जिसमें एक कक्षा अपनी हो गई थी। आज अपन बात करते हैं अपने आगे की कक्षा, जिसमें अपन पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग की जो थ्योरी है उससे संबंधित पढ़ेंगे। तो देखो, कैटलॉगिंग को एक तरीके से सूचीकरण कहते हैं, और थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग में सूचीकरण के जो सिद्धांत हैं, उपसूत्र हैं, उनके बारे में आज अपन इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो देखिए, रंगनाथन ने प्रसूचीकरण को वैज्ञानिक आधार देने के लिए सिद्धांतों और उपसूत्रों का प्रतिपादन किया। तो अपन को पता होना चाहिए कि रंगनाथन महोदय ने क्या किया कि प्रसूचीकरण को, जो कैटलॉगिंग है, उसको वैज्ञानिक आधार देने के लिए, सूचीकरण को वैज्ञानिक आधार देने के लिए सिद्धांतों और उपसूत्रों का क्या किया, प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग। कैनन्स का मतलब होता है उपसूत्र, और कैटलॉगिंग का मतलब होता है सूचीकरण, मतलब सूचीकरण के उपसूत्र। तो देखो, सबसे पहले कैनन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कानून, अधिनियम, मापदंड और उपसूत्र होता है। कैनन का शाब्दिक अर्थ कानून, अधिनियम, मापदंड और उपसूत्र होता है। आगे देखिए, रंगनाथन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग जो 1938 में प्रकाशित हुई, रंगनाथन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग जो 1938 में प्रकाशित हुई में उपसूत्रों की आवश्यकता को दर्शाया, मतलब उसमें आवश्यकता को बताया। डॉक्टर रंगनाथन ने सूचीकरण के कुल 9 सूत्रों का प्रतिपादन किया। बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि सूचीकरण के रंगनाथन ने कुल 9 सूत्र प्रतिपादित किए। सबसे पहले उन्होंने थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग में 6 सूत्रों का ही प्रतिपादन किया था, मतलब 9 में से 6 का तो उन्होंने थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग जो पुस्तक है उसमें कर दिया था, जो 1938 में प्रतिपादित हुई थी। फिर 1955 में अपनी पुस्तक हेडिंग एंड कैनन्स में रंगनाथन ने 2 अन्य सूत्रों का प्रतिपादन किया। देखिएगा, तो 9 दिए, 9 में से 6 का प्रतिपादन 1938 में थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक में किया। फिर 1955 में हेडिंग एंड कैनन में 2 और सूत्रों का प्रतिपादित किया। और देखो, जो अंतिम और जो 9वां सूत्र था, वो एक उनकी पत्रिका थी लाइब्रेरी साइंस विद ए स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन नामक पत्रिका के लेखन में किया था। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, ये जो 9 सूत्र है इनका क्या किया, प्रतिपादन किया। 6 का 1938 में थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग में किया। 3 बचे, उनमें से 2 का 1955 में अपने पुस्तक हेडिंग एंड कैनन्स में किया, और जो अंतिम था वो उन्होंने अपनी जो पत्रिका थी उसके अंदर इसका प्रकाशन किया। इस प्रकार उन्होंने कुल 9 सूत्र दिए। अब अपन बात करते हैं उन 9 उपसूत्रों की। तो देखिए, रंगनाथन के सूचीकरण के 9 उपसूत्र। सबसे पहला कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, निर्धारिता का उपसूत्र। दूसरा कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, प्रबलता का उपसूत्र। तीसरा है कैनन ऑफ इंडिविजुअलिकेशंस, कैनन ऑफ इंडिविजुअलिकेशन, व्यष्टिकरण का उपसूत्र। कैनन ऑफ साउथ हियरिंग, वांछित शीर्षक का उपसूत्र। कैनन ऑफ कंटेंट, प्रसंग का उपसूत्र। कैनन ऑफ परमानेंस, स्थायित्व का उपसूत्र। कैनन ऑफ करेंसी, प्रचलन का उपसूत्र। कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी, संगति का उपसूत्र। और कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, पुनः स्मरण का उपसूत्र। तो ये क्या थे, रंगनाथन ने सूचीकरण के 9 उपसूत्र दिए। वापस देख लिए, हिंदी में 9 नाम। पहला निर्धारिता का सूत्र, दूसरा प्रबलता का उपसूत्र, तीसरा व्यष्टिकरण का उपसूत्र, चौथा वांछित शीर्षक का उपसूत्र, 5वां प्रसंग का उपसूत्र, 6वां कैनन ऑफ परमानेंस मतलब स्थायित्व का उपसूत्र, 7वां प्रचलन का उपसूत्र, और 8वां है संगति का उपसूत्र, और 9वां पुनः स्मरण का उपसूत्र। अब देखो, इनको 1 बाय 1 अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपना निर्धारिता का उपसूत्र। इसके अनुसार किसी भी प्रलेखों के प्रसूचीकरण के समय वांग्मय विवरण के लिए मुख्य तथा मुख्य पृष्ठ के पिछले पृष्ठ पर अंकित सूचनाओं, देखो एक तो मुख्य पृष्ठ और मुख्य पृष्ठ के पिछले पृष्ठ पर अंकित सूचना, जैसे शीर्षक हो गया, उपशीर्षक हो गया, लेखक का नाम हो गया, पद हो गया, उसके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, उसका वास्तविक नाम, क्रमांक, अंक, संस्करण इत्यादि को क्या करना चाहिए, आधार बनाना चाहिए। किस समय, सूचीकरण करते समय। ये तो निर्धारिता की बात होगी। फिर बात आती है प्रबलता का उपसूत्र। इसमें देखो, इस उपसूत्र के अनुसार सूची संहिताओं के निर्माताओं को अनेक शब्दों से निर्मित शीर्षकों में प्रविष्टि हेतु प्रथम पद उस शब्द को चुनना चाहिए जो प्रविष्टि में आए अन्य शब्दों की अपेक्षा बहुसंख्यक हो, ठीक है, तथा प्रविष्टि के प्रथम पद को बड़े अक्षरों में तथा गहरी स्याही में लिखना चाहिए। देखो क्या कह रहा है कि प्रथम पद उस शब्द को चुनना चाहिए जो प्रविष्टि में जितने भी शब्द आए उनमें बहुसंख्यक हो, संख्या में ज्यादा हो। आगे देखिए, तीसरा व्यष्टिकरण का उपसूत्र। इसके अनुसार शीर्षक ऐसा होना चाहिए
जो मात्र एक ही वस्तु अथवा सत्ता की ओर इशारा करे, अन्यथा पुस्तकालय सूची में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब एक अलग यूनिक शीर्षक इसका होना चाहिए जो किसी दूसरे से संबंधित नहीं रखता हो। नेक्स्ट है वांछित शीर्षक का उपसूत्र। मुख्य प्रविष्टि जो मेन प्रविष्टि होती है वो इतर प्रविष्टि, देखो इतर प्रविष्टि उसे कहते हैं जो बाद में ऐड की जाती है। मुख्य प्रविष्टि व इतर प्रविष्टि के शीर्षक अनुच्छेद हेतु ऐसे शीर्षक का चयन किया जाना चाहिए जिससे अधिकांश पाठक उसी शीर्षक से खोज या मांग करने की संभावना हो। मतलब एक शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो सबसे लोग मतलब उस शीर्षक से सबसे ज्यादा खोज करे, किसी पुस्तक के बारे में मांग करे, ऐसा शीर्षक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्रसंग का उपसूत्र। समयानुसार प्रसूचीकरण प्रक्रिया में भी उसके अनुरूप बदलाव होना चाहिए। मतलब समय के साथ जो बदलाव होते हैं वो सूची में भी होना चाहिए, जो अपन प्रसूचीकरण प्रक्रिया अपना रहे उसमें भी होना चाहिए। यही आपके प्रसंग का उपसूत्र अपन को बताता है। अगला है स्थायित्व का उपसूत्र। देखो स्थायित्व का उपसूत्र सूची प्रविष्टि के शीर्षक को स्थायी बनाए रखने से संबंधित है। मतलब जो सूची प्रविष्टि आप बनाते हो वो स्थायी होनी चाहिए। अगर आप बदलाव करते हो तो एक अलग से ऐड कर सकते हो, लेकिन आपकी जो मेन शीर्षक है उसको कभी भी आपको चेंज नहीं करना चाहिए। प्रचलन का उपसूत्र। प्रचलन के उपसूत्र से संबंधित हो गया, करेंसी से संबंधित होता है। जैसे इसके अनुसार किसी सूची की प्रविष्टि में प्रयुक्त किया गया पद प्रचलित होना चाहिए जिससे पाठकों को समझने में सुविधा हो, क्योंकि समय के साथ कई बार शब्द एवं विषयों में परिवर्तन होते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो कि किसी सूची की प्रविष्टि में प्रयुक्त किया गया पद प्रचलित होना चाहिए जिससे पाठक, ऐसा नहीं कि आपने कोई अलग अजीब सा शब्द लिख दो जिसको कोई पहचानता नहीं हो, जिसका अर्थ किसी को पता नहीं हो, ऐसा शब्द कभी भी यूज में नहीं लेना चाहिए। आगे देखिए संगति का उपसूत्र। संगति का मतलब होता है संगत का, मतलब मेलजोल का जो उपसूत्र होता है उससे संबंधित है। इसके अनुसार किसी सूची संहिता के नियम एवं उसके प्रावधानों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी प्रलेख के सभी इतर प्रविष्टि प्रलेख की मुख्य प्रविष्टि से संगति रखे। मतलब जो बाद में जोड़े जाने वाली प्रविष्टि है और जो मुख्य प्रविष्टि है वो दोनों आपस में क्या रखनी चाहिए, संगति रखनी चाहिए, मेलजोल रखनी चाहिए। और जो इसका अंतिम है वो है पुनः स्मरण का उपसूत्र। इस सूत्र के अनुसार किसी व्यक्ति, समिष्ट निकाय, शीर्षक अथवा सीरीज के बहुशाब्दिक नाम में से केवल उसी शब्द समूह को प्रविष्टि पद में चयन किया जाना चाहिए जिसमें मानव मस्तिष्क द्वारा पुनः याद आने का गुण विद्यमान हो। बिल्कुल जी, मतलब उसको याद करने लायक हो, याद आने लायक हो, उसको हमेशा स्थान देना चाहिए। तो 1969 रंगनाथन ने कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू का क्या किया, प्रतिपादन किया था। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब अपन बात करते हैं जो सूचीकरण के सिद्धांत है उसके बारे में। ये तो थे सूचीकरण के उपसूत्र जो रंगनाथन महोदय ने दिए थे, जो उसके